हेलो दोस्तों, अगर आप टाटा पावर कंपनी की शेयर होल्डर हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम इस कंपनी का शेयर प्राइस देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी का शेयर प्राइस जहाँ के तहाँ मतलब कि 200 का सपोर्ट लेवल है और 220 230 के आसपास यह कंपनी जाती है। इस कंपनी का शेयर प्राइस पहुँचता है और वहीं 1 ईयर का इसका जो लो है वो 183 का है, मतलब कि 220 और 200 के बीच में मोस्टली ये कंपनी ट्रेड कर रही है लास्ट 1 ईयर से। और 5 ईयर का चार्ट देखें तो यहाँ पर 2021 के बाद से इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, मतलब कि 2021 के पहले इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया था, करीब 100 के आसपास इस कंपनी का शेयर प्राइस था और सीधा डबल हुआ था। उसके बाद से इस कंपनी का शेयर प्राइस बिल्कुल ही कंसोलिडेशन में है। तो आखिर ऐसा क्यों है, इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इसका डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर एक बात निकल के सामने आती है कि इसके जो टारगेट हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, मतलब कि इस कंपनी के टारगेट 2025, 2026, 2027 कुछ इस तरीके से इस कंपनी के टारगेट निकल के आ रहे हैं। जैसा कि एक यहाँ पर एग्जांपल है, 2025 तक इस कंपनी का जो टारगेट है वो 1 लाख की भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का टारगेट है। और ऐसे ही इसके जो सोलर प्लांट है, जैसे कि तमिलनाडु में एक सोलर प्लांट लगेगा जो कि वर्ष 2027 तक कंप्लीट होगा, और उड़ीसा में भी एक सोलर प्लांट लगाने का इसका जो विजन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो अगर हम इसका देखें टारगेट तो लॉन्ग टर्म का है, इसी वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी दिनों से यहाँ पर कंसोलिडेशन में है, क्योंकि जब तक किसी भी कंपनी का न्यू प्लांट स्थापित नहीं हो जाता उस कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा, और जब तक प्रोडक्शन इम्प्रूव नहीं हो पाएगा तब तक किसी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी इम्प्रूव नहीं होगा। इसका जो एग्जांपल है वो है इसका सेल्स देख सकते हैं। दिसंबर 2022 में 14,129 करोड़ था, मार्च 2023 में 12,454 करोड़ था। तो यहाँ पर जो सेल्स है वो कुछ इस तरीके से इम्प्रूव हो रहा था लास्ट क्वार्टर्स में, लेकिन इस बार थोड़ा सा सेल्स डाउन हो चुका है। और जब किसी भी कंपनी का सेल्स डाउन होता है तो उसका शेयर प्राइस भी थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है। हालांकि इस कंपनी के शेयर प्राइस में कोई ज़्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है, हालांकि क्योंकि सभी इन्वेस्टर जानते हैं कि इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो रिन्यूएबल सेक्टर में यह कंपनी काम कर रही है, तो इस कंपनी का फ्यूचर भी बहुत ही ब्राइट हो सकता है। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट, अब सेल्स कम हुआ है तो नेट प्रॉफिट भी कम होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर ईयरली बेसिस पर देखें तो ईयरली बेसिस पर यह कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। मार्च 2020 के बाद से इसने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। मार्च 2020 में इसका सेल्स 29,000 करोड़ के आसपास था, जो कि 32,000 करोड़, 42,000 करोड़ और फिर 55,000 करोड़ कंटिन्यूसली क्वार्टर बाय क्वार्टर इम्प्रूव हो रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 1439 करोड़, 2156 करोड़ और 2310 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट भी है। इस कंपनी ने अपने रिजर्व भी इम्प्रूव किए हैं। 22,122 करोड़ था जो कि 28,468 करोड़ रुपए हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसने जो रिजर्व है वो भी इम्प्रूव किए हैं। तो यहाँ पर हम इसका ओवरऑल डेटा देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, मतलब कि इस क्वार्टर के कंपेरिजन में अगर हम इस क्वार्टर को कंपेरिजन ना करें लास्ट क्वार्टर से, अगर ईयरली बेसिस पर देखें तो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और जून 2023 में इसका जब क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो उसमें भी हमें मार्च 2023 के रिजल्ट से अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इस कंपनी के प्रमोटर्स को अच्छा खासा भरोसा है अपनी कंपनी पर, तभी यहाँ पर कॉन्स्टेंटली इस कंपनी में बने हुए हैं। तो इन सभी पॉइंट को हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं। लेकिन हाँ, 200 के आसपास अगर मिले तो बहुत ही बेहतर है। 220 के आसपास भी ट्रेड कर ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा उसके लिए। मतलब कि यहाँ से जैसे आप 200 के आसपास लेते हैं तो 220 तक यह कंपनी आसानी से जाती है, लेकिन अगर आप 220 पर लेंगे तो उसके ऊपर बहुत ही रेयरली अभी यह कंपनी जा रही है। हाँ, लेकिन जाएगी ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना होगा। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।